नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, अभी हमारे पूरे विश्व के ऊपर एक समस्या आई हुई है, कोरोना वायरस। तो उसको देखते हुए आप सभी को अभी बिल्कुल घर के अंदर ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना, दूसरों के संपर्क में नहीं आना। यही इसका केवल एक बचाव है कोरोना वायरस का। जैसा आप जानते ही हो, बायो के स्टूडेंट हो सभी, वायरस कभी भी मरता नहीं है। वायरस केवल डीएक्टिवेट हो जाता है और जैसे ही उसको एक अनुकूल परिस्थिति मिलेगी वैसे ही वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसलिए इसका केवल बचाव है दूसरों से संक्रमित नहीं होना, दूसरों के संपर्क में नहीं आना। यदि किसी कारण से आपको घर से बाहर निकलना भी है तो मास्क लगा के जाइए, सैनिटाइजर साथ में लेके जाइए। यही केवल इसका एक बचाव है। और साबुन से बार बार हाथ धोइए। ओके, तो आज हम गोल्गी बॉडी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कल मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था आपको, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ बताया था। आज हम यहाँ पर जो सेल का एक और ऑर्गेनेल होता है, गोल्गी बॉडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सेल का। और इसको सबसे पहले डिस्कवर जो किया था कैमिलियो गोल्गी ने 1898 में, 1898 में नर्व सेल आउल की जो नर्व सेल्स थी उसके अंदर इसको डिस्कवर किया था। किसने? कैमिलियो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया हुआ था। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और बेसिकली 3 पार्ट से मिलके ये बना होता है। यहाँ पर एक ये रॉड शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है यहाँ पर, जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। ये रॉड शेप जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस तरह से, ये क्या है? सिस्टर्नी है। दूसरा, यहां से एक प्रवर्ध निकले होते हैं बडिंग के द्वारा कुछ, ये जिसको हम वेसाइकल बोलते हैं। और एक यहाँ पर वैक्यूल, जो यहाँ से ये अलग हो जाएंगे तो ये वैक्यूल, या इसको हम बोलेंगे टिब्यूल, जिसके अंदर कुछ एंजाइम भरे रहते हैं। तो इस तरह से ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, सिस्टर्नी, वेसाइकल एंड वैक्यूल या टिब्यूल। इसको टिब्यूल भी बोलते हैं। तो इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी ने 1898 में डिस्कवर किया था। दूसरा, सेक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है अटैच टू ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये लगा हुआ होता है और वहीं से इसका फॉर्मेशन भी होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट ऑल यूकैरियोटिक सेल। जैसा आपको मालूम ही है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही ये जो सेल ऑर्गन है वो अवेलेबल होता है। तो प्रेजेंट ऑल यूकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये नहीं पाया था। बट कुछ यूकैरियोटिक सेल होती है, जैसे मेल गैमीट ऑफ फंजाई, मेल गैमीट ऑफ फंजाई, यानी कि फंजाई का जो मेल गैमीट है उसके अंदर, मेल गैमीट ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेइडोफाइटा। तो टेइडोफाइटा, फंजाई और ब्रायोफाइटा के मेल गैमीट के अंदर ये अब्सेंट होगा, नहीं मिलेगा। कौन नहीं मिलेगा? गोल्गी बॉडी। और इसके अलावा आरबीसी ऑफ मैमल की जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पल्स, उसके अंदर भी ये गोल्गी बॉडी अब्सेंट रहता है, तो नहीं मिलता। तो इस तरह से गोल्गी बॉडी इनमें प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज, जो गोल्गी बॉडी है वो जितने भी एनिमल है, एनिमल की प्रत्येक सेल के अंदर लगभग एक गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होता है। लेकिन प्लांट सेल में इसकी संख्या ज्यादा होती है, 10 से लेकर 20 तक होती है प्लांट सेल्स के अंदर। और ऐसे ही एक प्लांट के अंदर एक कारा, एल्गी में एक कारा होता है, कारा, उसकी राइजोइडियल सेल के अंदर इसकी संख्या लगभग 2500 तक होती है। एक सेल के अंदर इसकी संख्या कितनी होती है? 2500 तक होती है। तो बेसिकली जितने भी एनिमल होते हैं उनकी एक सेल के अंदर इसकी संख्या 1 होगी। प्लांट सेल में इसकी संख्या कितनी होती है? 10 से लेकर 20 तक होती है। उसका भी एक रीजन है, वो मैं अभी जब इसके फंक्शन बताऊंगा तब बताऊंगा क्यों इसकी संख्या ज्यादा होती है। क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है प्लांट सेल में तो एक सेल प्लेट बनती है, वो सेल प्लेट का जो स्ट्रक्चर है वो ये गोल्गी बॉडी तैयार करता है, तो इसलिए उसकी संख्या वहां पर ज्यादा होती है। अब इसका जो गोल्गी बॉडी है इसको कुछ अदर्स नाम से भी जाना जाता है। इसके दूसरे नाम भी, कई नाम दिए गए हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा अलग अलग होता है।
इसलिए अलग अलग शेप में भी होता है, इसलिए इसको कई नाम दिए गए हैं। इसको हम लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, गोल्गी मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, गोल्गी सोम के भी नाम से जानते हैं, डिक्टियोसोम्स के नाम से भी जानते हैं, डाल्टन कॉम्प्लेक्स के भी नाम से जानते हैं और इडियोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से इसके कई नाम होते हैं, जिसमें लाइपोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी मटेरियल, गोल्गी सोम्स, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम्स और इडियोसोम्स, लगभग इतने नामों से इसको जाना जाता है। ओके, इसके बाद इसको जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है या गोल्गी बॉडी, जिसे हम गोल्गी बॉडी बोलते हैं, इसका एक और स्पेशल नाम दिया गया है, डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक पुलिस। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया हुआ था क्या, पावर हाउस, सेल का जो पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन होता है, राइबोसोम होता है। सेल, किचन ऑफ सेल कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ऐसे ही इसका एक स्पेशल नाम है डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक पुलिस। क्यों नाम दिया गया इसका डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन और जो सेल के अदर सब्सटेंस होते हैं उनको सेपरेट करने का कार्य करता है। क्या, डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक पुलिस, ये इसका एक स्पेशल नाम है, इसको ध्यान रखना है, डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन और सेल की जो अदर सब्सटेंस है उनको सेपरेट करने का वर्क करता है, इसलिए गोल्गी बॉडी को डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है। ओके, इसके अलावा गोल्गी मेम्ब्रेन जो है वो मेडअप किससे होती है, किससे बनी होती है, गोल्गी की जो मेम्ब्रेन है उसको वो बनी होती है लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन की मेडअप होती है, लाइपोप्रोटीन से बनी होती है, जिसमें प्रोटीन होती है 60% प्रोटीन होगी एंड फास्फोलिपिड होगा 40%। ठीक है, तो ये जो गोल्गी बॉडी है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा 60% होगी और फास्फोलिपिड की मात्रा कितनी होगी, 40% होगी। तो इस तरह से ये इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। अब इसका जो 3 पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी और वेसाइकल एंड ट्यूब्यूल्स, ये 3 पार्ट इसमें होते हैं। अब आते हैं इसके फंक्शन, जो गोल्गी बॉडी के फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर, वो क्या फंक्शन होते हैं, क्या काम करता है। तो जो गोल्गी बॉडी का जो मेन फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करना। गोल्गी बॉडी का जो मेन फंक्शन है लाइसोसोम का फॉर्मेशन करना एंड सीक्रेट वेसाइकल, जो वेसाइकल है उनको सीक्रेट करना। ओके, जो गोल्गी बॉडी का जो मेन फंक्शन होता है वो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन और सीक्रेट द वेसाइकल, जो वेसाइकल है उसका सीक्रेशन करना होता है। ओके, दूसरा होता है गोल्गी बॉडी एंजाइम ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। गोल्गी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, द पार्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइडेशन की जो प्रोसेस होती है गोल्गी बॉडी के अंदर होती है, ये वो वर्क करता है। कौन करता है, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज नाम का जो एंजाइम होता है वो ये काम करता है, ग्लाइकोसाइडेशन प्रोसेस को फॉलो करता है। ग्लाइकोसाइडेशन जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, कंबाइंड कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट आता है बॉडी के अंदर, जो ग्लूकोज आता है, उस ग्लूकोज को लिपिड और प्रोटीन के साथ कंबाइंड करता है। कौन, जो ग्लूकोज सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज आता है उस ग्लूकोज को लिपिड और प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है। ये जो कंबाइनेशन की प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्सन। ठीक है, तो ये ग्लाइकोसाइडेशन जो प्रोसेस होती है इसमें ग्लूकोज का जो अणु है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसको प्रोटीन और लिपिड के साथ में उसको कंबाइन किया जाता है। तो ये भी गोल्गी बॉडी का एक मेन वर्क है वो आता है। ओके, इसके बाद एक और इसका वर्क होता है प्लांट सेल्स के अंदर। मैंने बताया था प्लांट सेल के अंदर इसकी जो संख्या होती है गोल्गी बॉडी की 10 से लेकर 20 गोल्गी बॉडी पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें जो है प्लेट सेल, जो प्लेट सेल होती है वो प्लेट सेल का फॉर्मेशन होता है, प्लेट सेल्स का फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट बनती है जिससे, और जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन के समय में ये प्लांट सेल्स के अंदर प्लेट सेल तैयार होती है ना, सेल डिवीजन होता है तो एक सेल से 2 सेल्स बनती है, तो बीच में उसके
डिवाइडेशन की ये होती है, जैसे एक सेल ये है और यहाँ से एक बीच में डिवाइडेशन हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सेल प्लेट। तो सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन होता है वो गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। तो ये काम किया जाता है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट वर्क के अंदर आ जाता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट वर्क है इसका, गोल्गी बॉडी हेल्प एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ये क्या काम करती हैं, हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं। तो जो गोल्गी बॉडी है वो हार्मोन के सीक्रेशंस में भी हेल्प करती है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और वो हार्मोन्स हमारी बॉडी के प्रत्येक पार्ट के अंदर पहुंचते हैं, अपना अपना वर्क करते हैं। तो गोल्गी बॉडी हेल्प एंडोक्राइन ग्लैंड टू एनिमल द सीक्रेट हार्मोन्स। ओके, हार्मोन्स के सीक्रेशन में भी ये गोल्गी बॉडी हेल्प करती है। नेक्स्ट वर्क है इसका द प्रोटीन सिंथेसिस बाय द राइबोसोम्स। प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये राइबोसोम्स में हेल्प करती है। प्रेजेंट इन ईआर द ट्रांसफर टू गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये ट्रांसफर होके गोल्गी बॉडी में पहुंच जाते हैं राइबोसोम्स के द्वारा। और एक और इसका जो मेन वर्क होता है, जो स्पर्म होता है, मेल गैमीट का जो स्पर्म होता है उसका जो ऊपर टॉप वाला जो पोर्शन होता है, टॉप वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम एक्रोसोम। तो उस एक्रोसोम के फॉर्मेशन में भी गोल्गी बॉडी हेल्प करती है। उसमें एक्रोसोम्स वाला जो पोर्शन होता है उसमें गोल्गी बॉडी की ज्यादा अधिकता होती है। तो एक्रोसोम पार्ट जो स्पर्म का पार्ट होता है उसके फॉर्मेशन में गोल्गी बॉडी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ओके, तो ये कुछ इसके गोल्गी बॉडी के वर्क हो गए और इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज हो गई। इसके बाद अदर नेक्स्ट ऑर्गन आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम्स एक बहुत माइक्रो ऑर्गेनेल होता है, यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। तो ये यहाँ पर लाइसोसोम्स, और इसके अंदर कुछ ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं होता, केवल इसके अंदर एंजाइम्स भरे रहते हैं। कुछ एंजाइम होते हैं वो लाइसोसोम्स के अंदर भरे रहते हैं। इसका जो मैन्युफैक्चर होता है, तो ये मैंने यहाँ पर एक न्यूक्लियस बनाया हुआ है। न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम के बाद गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी से जो वेसाइकल सीक्रेशन होता है, ये उस सीक्रेशन में ही लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। उसके अंदर भी गोल्गी बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं, गोल्गी बॉडी के जो वेसाइकल के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के बाद गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम्स। ओके, तो यहाँ पर जो लाइसोसोम्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो जितना भी कोई सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है या टूट फूट जाता है, तो उसको ये उसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं उससे वो डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा जैसे हमारी बॉडी के अंदर जब कहते हैं ना कि कोई बैक्टीरिया अटैक करता है, तो हमारी जो WBC होती है वो उसको बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, पाचन कर देती है। तो उसमें भी लाइसोसोम्स ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जो हमारी न्यूट्रोफिल्स होती हैं उसके अंदर। लाइसोसोम्स को जो डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय डी ड्यूब्स 1948 इन लिवर सेल्स ऑफ रैट। रैट के अंदर जो रैट की लिवर सेल्स थी, इसके अंदर 1948 में डी ड्यूब्स ने इसको लाइसोसोम्स को देखा और डिस्कवर्ड किया। प्रेजेंट इन जो लाइसोसोम्स होता है वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, बट कुछ को छोड़कर, मेमल्स के आरबीसी को छोड़कर लगभग सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और एनिमल सेल्स के अंदर ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और प्लांट सेल्स के अंदर, कुछ प्लांट सेल्स के अंदर अवेलेबल होगा। के बाद लाइसोसोम्स आर द स्फेरिकल स्ट्रक्चर। जो लाइसोसोम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। एनक्लोज बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा ये कवर्ड रहता है, एनक्लोज रहता है। ओके, और
इसके बाद इसको लाइसोसोम्स को हम एक अलग नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम आप लोगों को मालूम होगा, सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली। सुसाइड बैग कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, लगभग 24 टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ये जब यहाँ पर बस्ट होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बस्ट होती है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल के बाहर निकल आते हैं और उस सेल को ही डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इसलिए इसको हम सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। ओके, और इसमें 24 टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब जो लाइसोसोम होता है, इसके क्या फंक्शन है? तो फंक्शन लगभग मैंने आपको बता ही दिए हैं कि एक सफाई करने का काम करता है, जो सेल के अंदर सफाई करने का काम है वो करता है। दूसरा, इसका जो एक मोस्टली काम सर्च किया गया है कि जब एक सेल से दूसरी सेल तैयार होती है, डिवाइड होती है, तो उस दरमियान भी लाइसोसोम्स महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब ये बस्ट होती है तभी सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है। दूसरा, lysosomes help in digestion of food substance through the phagocytosis और pinacocytosis। दो प्रोसेस होती है, फेगोसाइटोसिस जैसे एंट अमीबा स्टोलिटिका में होती है, फेगोसाइटोसिस एंड पिनेकोसाइटोसिस। इसके द्वारा जो लाइसोसोम्स होते हैं वो डाइजेशन का, जो फूड मटेरियल होता है उसको डाइजेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड द एसेंशियल एनर्जी, और सेल को कुछ जो एसेंशियल एनर्जी है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जब भोजन की कमी होती है, बॉडी के अंदर जब भोजन की कमी होती है तो उस समय सेल को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं रिजर्व फूड के द्वारा, है ना। जो रिजर्व फूड होता है उसके द्वारा ये जो लाइसोसोम्स होते हैं वो सेल को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है सेल डिवीजन स्टार्ट टू लाइसोसोम बस्ट। जब सेल डिवीजन बस्ट होता है, जो इसकी जब लाइसोसोम बस्ट होता है तब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। ओके, ऐसे ही एक और है इसका, देयर एंजाइम हेल्प। इसके जो एंजाइम होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें? जो इस एग सेल होता है, एग सेल के अंदर जो स्पर्म होगा ये यहाँ पर फ्यूज्ड करेगा, इसके अंदर प्रवेश करेगा, तो इसकी जो एग का जो बाहर की जो लेयर होती है उसको घोलने का काम करते हैं इसके लाइसोसोम्स के एंजाइम। तो लाइसोसोम्स के जो एंजाइम होते हैं उसके द्वारा ही इस एग की ये जो मेम्ब्रेन होती है वो घुलने का काम करती है और ये स्पर्म एग के अंदर प्रवेश करने का काम करेगा। ओके, देयर एंजाइम हेल्प स्पर्म एंटर टू एग सेल। इसके अलावा एक और काम होता है, द एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स सप्लाई रिजर्व फूड सीडलिंग ड्यूरिंग द सेल सीड जर्मिनेशन। जब बीज का जर्मिनेशन होता है उस समय जो सीडलिंग होती है उसका जो जर्मिनेशन जो अंकुरण होता है, सीडलिंग होती है, उसमें रिजर्व फूड का कार्य करता है कौन? लाइसोसोम्स काम करता है। और द फेगोसाइटोसिस सेल ऑफ ब्लड न्यूट्रोफिल लाइसोसोम्स डाइजेस्ट बैक्टीरिया। जब हमारी बॉडी में कहीं से भी कोई भी बैक्टीरिया प्रवेश करने की कोशिश करता है तो हमारी ब्लड की जो न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं, WBC होती हैं, वो उस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने का काम करेंगी और बैक्टीरिया का एक तरह से उसका भक्षण कर लेंगी, और वो काम करता है लाइसोसोम्स के जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो काम करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो लाइसोसोम है हमारी सेल्स के अंदर, ये इसके जो एंजाइम होते हैं ये महत्वपूर्ण काम करते हैं। जब कोई सेल में कोई ऑर्गन टूट जाता है तो उसको भी डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, उसको खत्म, एक तरह से क्लीनिंग, सेल की जो सफाई है वो करने का काम करते हैं। लेकिन जब इसकी सेल बस्ट हो जाती है तो इसके जो 24 टाइप के जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं ये सेल में बाहर आ जाएंगे और पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये, इसको हम सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। ओके, ये इसका फेमस नाम है, सुसाइड बैग ऑफ सेल, आत्महत्या की थैली। तो ये लाइसोसोम्स को कहते हैं और ये पॉलीमॉर्फिज्म डिस्प्ले करते हैं, यानी कि कई रूपों में भी पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं। जरूरी नहीं है गोल ही पाए जाएं, ऐसे भी पाए जा सकते हैं जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो इस तरह से भी ये पॉलीमॉर्फिज्म ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइसोसोम्स के बारे में कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी है। और बाद सेल के जितने भी ऑर्गन्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में
डिस्क्राइब करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और घर पे रहिए, कोरोना से बचाव करिए। ओके, थैंक यू।